अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इशाल फातिमा केस में नए सबूत सामने आ चुके हैं। माँ और बेटी के दरमियान आखिरी वक्त में क्या बातचीत हुई। 4 लड़के 2 लड़कियां, फ्लैट में 4 दिन और 3 रातें, आखिर वहाँ पर क्या कुछ होता रहा। किसी को इल्म नहीं था कि माइनर टीन एजर्स वहाँ पर मौजूद है। इशाल फातिमा की फैमिली से बाहर शादी पर एतराज़। पुलिस से वालिदैन की बात का यकीन आखिर क्यों नहीं किया। पुलिस को क्या कोई और डिक्टेशन दे रहा है। यह मामला इतना बड़ा है कि पेरेंट्स सब कुछ छुपा रहे हैं और पुलिस कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं। क्या चीज़ें आज की वीडियो में जो है इसका पोस्टमार्टम करेंगे। रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है और आपने इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाना है। मेरी बेटी के चेहरे और जिस्म पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद थे, हर जगह तशद्दुद के निशानात थे। वालदा की जो आंखों देखा हाल है, उसने इब्तदाई पोस्टमार्टम का जनाजा निकाल के रख दिया है। वो कहती हैं कि इतने ज़ख़म थे, इतने चोटों के निशान थे, इतना तशद्दुद किया गया था मेरी बेटी के जिस्म पर। इसमें से तो कुछ भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आया। दुआ नामी लड़की का वो पुरस्कार किरदार जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होना शुरू हो चुका है हर गुजरते दिन के साथ, जिसने इशाल को धोखे से जो है वो ट्रैप करके हसीब की फुप्पी के घर पहुँचाया। झंकी 17 साल यानी कि माइनर इशाल फातिमा की मौत का मामला अब एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुका है जहां हर गुजरते दिन के साथ कुछ ऐसे नए जो है चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आते हैं जो आपको झंझोड़ के रख देंगे। एज अ पेरेंट आप परेशान हो जाएंगे कि हमारे बच्चों के साथ इतना कुछ भी हो सकता है, हमारी बेटियों के साथ, हमारे बेटों के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। अब एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुका है सारा मामला जहां पुलिस की जो मनगढ़ंत कहानियां हैं और माफिया का गठजोड़ है वो भी बेनकाब होना शुरू हो गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि माफिया तक हमारे बच्चे कैसे पहुँचते हैं। वो घरों में आके तो नहीं लेके जाते, हमारे बच्चों को ट्रैप किया जाता है। अब किन बच्चों को ट्रैप किया जाता है ये एक अलग स्टोरी है। हमें सबसे पहले मैं ये बात बोलूँगी, इशाल को तो वापस नहीं लेकर आ सकते, ब्लेम गेम्स तो साइड पे रखने चलती रहेंगी। हमें अपने बच्चों के साथ इतनी दोस्ती करनी है कि हमारे बच्चे जो है किसी भी ऐसे इंसान के हाथ ना लगे जो बड़े इजीली हमारे बच्चों को ट्रैप कर ले। हमारे बच्चों को असाबी दिमागी तौर पर इतना मजबूत होना है कि हमारे बच्चे इस तरह के गिरोह के हाथों जो है, जो गिरोह होता है ये इस तरह के गैंग्स के हाथों ट्रैप ना हो सके। मकतूला की वालदा के तो लर्जा खेज़ जो इंकशाफात हैं और JIT की तश्कील ने इस केस का रुख बिल्कुल चेंज कर दिया है। ये बात अब सामने आ चुकी है कि 2 हफ्ते कबल भी इशाल फातिमा जो है वो कई रोज़ तक अपने घर से गायब रही और फिर वो घर वापस आ गई। यानी कि जो अभी ट्रैक रिकॉर्ड समझ आ रहा है वो तो हिस्ट्री रही है कि वो बहुत अरसे तक गायब हो जाती थी फिर वापस आ जाती थी। इस पर कोई जो है स्टेटमेंट पेरेंट्स की जानिब से नहीं आई। लेकिन क्या ये इसी ग्रुप के साथ गई थी या वो कोई और माफिया था, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उनकी वालदा बताती हैं कि जब वो अस्पताल पहुंची तो उनकी बेटी इंतहाई नाजुक हालत में थी। वो बेहोशी और शदीद नकाहत की वजह से आंखों को खोल नहीं पा रही थी। खौफ के मारे बार बार अपनी माँ से चिमट रही थी। हाय बेचारी, कितना कुछ। देखिए, जो लोग कहते हैं इसका अंजाम ऐसा होना चाहिए, बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे 17 साल के हों, 20 साल के हों, 22 साल के हों, अपने पेरेंट्स के लिए बच्चे बच्चे होते हैं। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इस बुरी हालत में नहीं देख सकता और आप अपने माँ बाप को अपने ऐसे वक्त में देखकर टूट जाते हैं। मैं फिर ये बात बोलूँगी, एजुकेशन बच्चों के साथ अपनी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेचारी बार बार चिमट रही थी। वालदा ने इस इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया, झूठ बोल दिया, गलत रिपोर्ट कह दिया जिसमें कहा गया था कि लड़की में तशद्दुद नहीं हुआ। वो कहते हैं जी जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि तशद्दुद नहीं हुआ और माँ कहती है कि तशद्दुद हुआ है। माँ का कहना है कि आखिरी गुस्ल देते वक्त उन्होंने खुद अपनी आंखों से इशाल के चेहरे और इशाल के पूरे जिस्म पर शदीद तशद्दुद देखा। ज़दोकोब के वाज़ेह निशानात मौजूद थे। तो फिर पुलिस ने किस तरह से इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मुरतब कर दी, बना दी कि उसमें तशद्दुद का कोई असर नहीं है, एक निशान नहीं है जिस्म पर। इशाल छठी जमात से शुगर यानी डायबिटिक थी और उसे बाकायदगी से इंसुलिन की ज़रूरत रहती थी। 4 दिन तक जब उसे हब्से बेजा में रखा गया और उसकी हालत बिगड़ी तो मुलज़िमान ने उसे हस्पताल ले जाने या इंसुलिन देने की बजाय ख़ुद से एक लोकल ड्रिप लगा दी। इस गैर पेशावराना ड्रिप की वजह से उसकी हालत सुधरने की बजाय मज़ीद गैर हो गई। ये माँ का मौक़िफ़, पेरेंट्स का मौक़िफ़ है। जब मासूम बेटी की मैयत हस्पताल में पड़ी थी तब पुलिस अफसर ने गमज़दा वालिद को गाड़ी में बिठा के एक ख़ुद से बनाई गई स्टोरी मनगढ़ंत दरख्वास्त पर ज़बरदस्ती दस्तखत करवाने के लिए दबाव डाला।
ये किस तरह का रवैया पुलिस का? ये मतलब ये तो इंतहाई गैर अखलाकी है। अब उनके वालिद कहते हैं, ये क्लेम कर रही हैं, पुलिस ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही थी कि लड़की अपनी मर्ज़ी से गई थी और वहाँ किसी नशा आवर गोली के ओवरडोज की वजह से लड़की मरी। इसका मतलब ये है कि पुलिस डे 1 से ही मुल्ज़िमान को बचाने का खेल खेल रही है। इसका मतलब ये है कि जो मुल्ज़िमान जो टुच्चे से हमें नज़र आए हैं बेगैरत 4, इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा ताल्लुक़ है। इसीलिए तो पुलिस सारे के सारे मामले को जो है वो चेंज कर रही थी। उनके वालिद ने इतना बड़ा क्लेम किया है कि पुलिस पहले दिन से ताउन नहीं कर रही थी, इनको बचाने की कोशिश कर रही थी। उनके वालिद ने क्लेम किया है कि हमारी बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती हुई है और ये झूठी इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। उसके बाद वालदा कहती हैं कि तशद्दुद नहीं लिखा हुआ, मेरी बेटी का जिस्म ज़ख्मों से भरा हुआ था। पहले ये सिर्फ एक वाक़ा मुकदमा था, लेकिन अब FIR में ज़ना बिल जबर, मुश्तरका ज़्यादती और कत्ल की दफ़ात 302 की संगीन दफ़ात शामिल की गई हैं। पुलिस का मौक़िफ़ है कि जी ज़ना बिल जबर जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है। केस की शफाफ तफ्तीश के लिए 8 आला अफसरान पर मुश्तमिल एक GIT तश्कील दी गई है। और ये वालिदैन जब मीडिया पे केस आया और बार बार बोल रहे थे कि हम पुलिस से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, पुलिस जो है वो हमें झूठी कहानी पर जो है हमारी सिग्नेचर करवा रही है, एक अलग नैरेटिव बना के पेश कर रही है। तो अब ये GIT बनाई गई है, जय वकुआ का दौरा करेगी, CCTV फुटेजेस जमा करेगी, दोबारा से डिजिटल पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। अब जी डिटेल पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल जो है वो बोर्ड बनाया जाएगा। डिजिटल तरीके से अब एक एक चीज़ का जो है वो जायज़ा लिया जाएगा, एक एक चीज़ को देखा जाएगा। अब सारी की सारी जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। केस के जो 4 मुल्ज़िमान हैं उसमें खलील शामिल है, उमैस शामिल है, हसन हसीब शामिल है। इस वक्त तो हैं तो पुलिस की तहवील में, लेकिन यहाँ दुआ नामी लड़की का किरदार भी सामने आया है जो बड़ा मिस्टीरियस है, बड़ा अजीब सा किरदार है ये। अब बात है जिससे मुबैना तौर पर इशार को धोखे से ट्रैक करवाया था कि वो इस टाइम यहाँ पर मौजूद है और फिर उसको बड़े अरसे से इन्होंने जो है वो ट्रैप किया था। अब ये तो ये वाली अब एक GIT जब इस पर तहकीकात करेगी तो पता चलेगा कि किसने किसको ट्रैप किया, कब से ट्रैप किया गया। अभी जो कहानी सुनाई जा रही है वो ये है कि जी इशार को धोखे से दुआ ने ट्रैप करके हसीब की फुप्पी के घर पहुँचाया था। पुलिस को हतमी DNA और तफसीली मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार है, जिसके बाद ये फ़ैसला किया जाएगा कि इस खौफनाक अलमनाक मौत में इन मुल्ज़िमान का कितना रोल है। मेरा तो दिल भाई खून के आंसू रो रहा है कि क्या कुछ बर्दाश्त किया गया होगा। कोई भी इंसान इस तरह की मौत डिज़र्व नहीं करता, कोई भी इंसान इतनी छोटी उम्र में मौत डिज़र्व नहीं करता। हर एक चीज़ की तह में जाना चाहिए और मुझे समझ नहीं आती कि पुलिस पहले इस केस को दबाने की कोशिश क्यों कर रही थी। पुलिस को नहीं पता कि सोशल मीडिया का दौर है और इसमें हर चीज़ जो है वो मीडिया पे आ जाती है और उसके बाद आप लोग जो है कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी बकौल पेरेंट्स के पुलिस ने हर तरह से कोशिश की सारे के सारे मामले को ख़त्म करने की और झूठे नैरेटिव बनाने की। इस पर आपकी क्या ओपिनियन, अपनी कीमती राय इस हवाले से ज़रूर दीजिएगा। आपको क्या मामला लग रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।